सभी को जय माता दी। और आज देख सकते हैं आप कितनी भारी संख्या में यहाँ पे मातृ शक्तियाँ हम इकट्ठी हो रखी हैं। और ये वो माताएं हैं, बहनें हैं जिनका पैसा LUCC में फंसा हुआ है। और इसीलिए आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। ऋषिकेश जो तहसील है वहाँ पे SDM को ज्ञापन देने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी अधिक संख्या में हम लोग आ रखे हैं। इन सब का पैसा LUCC नामक कंपनी जो है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें हम लोगों ने जमा किया था। लेकिन अवधि पूरी होने के बाद भी हमारा पैसा हमें नहीं मिला है। इसीलिए हम सब लोग आज सभी जगहों से यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में आई हुई हैं। और बिल्कुल हमें अगर अपना हक पाना है तो हमें बिल्कुल एकजुट एक संगठन के रूप में काम करना होगा। और देख सकते हैं हम यहाँ पे हमने ये लिखा LUCC सोसाइटी के विरुद्ध विशाल जो धरना प्रदर्शन आज हम तहसील में करने जा रहे हैं, ये वो मातृशक्ति है। और उम्मीद है कि यदि हम लोग एकजुट होंगे, एक संगठन के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही हमारा पैसा हमें मिलेगा। मैं ये उम्मीद करती हूँ। उनके पास वो है, इसको बहन जी को बीच में भी ऐसे पकड़ के रखना है सीधा। भुगतान करो, मेहमानों को जेल भेजो, भुगतान करो, जेल भेजो, LUCC का भुगतान करो, मेहमानों को जेल भेजो। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो मेरा भुगतान करेगा मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। पैसा हमारा आपका वही देश में आपका, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो मेरा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। पैसा हमारा आप किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। सरकार को हमारा पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। सरकार को पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जांच करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बारे में स्लोगन है, लाइन बनाओ यार। जो भुगतान कराएगा वही सजा पे भुगतान कराएगा वही सजा पे राज करेगा। नारों ने आज पूरे तहसील परिसर को गुंजवा दिया है। LUCC के बेईमानों को, LUCC के बेईमानों को, LUCC के बेईमानों को, LUCC के बेईमानों को, LUCC के बेईमानों को कृषि मंत्रालय के संज्ञान में लाना है, कृषि मंत्रालय के संज्ञान में लाना है, कृषि मंत्रालय के संज्ञान में लाना है। सबका भुगतान कराना है, जो भुगतान कराएगा वही देश में राज करेगा। जो भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। हमें हमें
शर्माना नहीं अब अभी शर्माना इसके पास नहीं इस समिति से जुड़े हुए मेरी बहन है रश्मि भट्ट जी और सभी अपनी बहनें यहाँ पर जो भी हैं, कई सारे लोग पहले से परिचित हैं। तो जब बात चली तो एक विषय ये आया कि 25 तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। तो लगातार क्योंकि हम एक हफ्ते मेरी माता जी एडमिट रही है एम्स के अंदर, मैं उधर ही था। अब तक लगभग अथॉरिटी है जितने जहाँ जहाँ जो हमसे संबंधित हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या जो है ईडी हो, हर डिपार्ट किया जा चुका है। और आप ये देखिए कि जो लोनी अर्बन के जितने चेयरपर्सन हैं और उसके जो है उनको भी पत्राचार किया जा चुका है। क्योंकि अगर आप कहीं कार्रवाई के लिए कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक जो है चीज़ें पूरी करनी जरूरी है कि आप जो है अगर न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया में जाने से पहले सभी जगह पत्राचार होना बहुत जरूरी है। और लगभग इस पूरे कार्य में लगभग 1 माह का समय लगता है। तो हमारे को 8 से 10 दिन जो समय मिला है, हमने लगभग अपने पत्राचार वाला कार्य पूरा निपटा दिया है। और आप इसका अंतर महसूस कर भी रहे होंगे कि कोई भी जो समस्या आएगी, हमने तो ये बना दिया है अगर किसी भी सोसाइटी द्वारा निवेशकों का धन न लौटाए जाने व मुख्य संचालनकर्ता निदेशकों व अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई न किए जाने हेतु पत्र, क्योंकि बोर्ड के जो निदेशक हैं वो सबसे ज़्यादा दोषी हैं और जो उसके सीएमडी या जो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मेन तो वो हैं। तो सादर अवगत कराना है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS /CR/639/2012 बैंकिंग का कार्य जिनकी शाखाएं उत्तराखंड प्रदेश में भी संचालित थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा अपना व अन्य लाखों निवेशकों का धन निवेश कराया गया। 29 अक्टूबर 2024 से इस सोसाइटी का कार्य बंद होने से प्रदेश के लाखों निवेशकों का धन डूबने की संभावना बनी हुई है। सोसाइटी में कार्यरत कार्य संचालक व एजेंट दोहरी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जबकि इनमें इनका दोष कुछ भी नहीं है। महोदय, यह भी संज्ञान में आया कि सुविधा केंद्र कार्यकर्ताओं व एजेंटों का जो है मेरे को सूचना जो मिली थी कि पुलिस व प्रशासन द्वारा कई तरह से पुनः कार्रवाई हुई, इसलिए सबूत के साथ ये बात बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप जांच करो, अगर कुछ चीज़ निकलती है तब उनमें एक तो कार्रवाई वाली बात बनती है। अगर वो निर्दोष है तो उसको इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। अभी हमारी बहनें हैं, इनका क्या दोष है अगर इन्होंने कोई कार्य अगर वो कराया, ये भी वही कागज हम आपको दिखाएंगे कि यह जवाब, आप उसी जवाब को तो सुनने लायक हो कि हाँ ये जवाब है कि नहीं है, इसलिए उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद हमने जो है जो कार्य शुरू कर, हमें 28 तारीख को करना भाई साहब ने ये ज्ञापन दिया था, हमने सिर्फ 28 जनवरी को 28 जनवरी को हमने ज्ञापन थोड़ा शुरू कर देते इस बात को। तो 28 जनवरी के बाद हमने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद एक 22 तो उसके बाद से हमें कुछ उसका असर मिला। हमने उसमें ईडी सीबीआई जिसकी कहो जिस मंत्रालय को यहाँ से लेके उत्तराखंड से लेके भारत सारी जगह हमारी चिट्ठी पहुँच चुकी है, हर जगह उस पर एक्शन भी होने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए हम करते काम करो लीगल प्रोसेस से, अनलीगल से नहीं। इसलिए हमारा जो काम हो रहा है, हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। अब काम उसी को सफल, मैं तो कहता हूँ उसी को सफल माना जाता है। हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिलने वाला, चाहे वो लीगल तरीके से आगे गया है, तो हम सबको एक आना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर टेक्निकल बात समझिए, ये जो उत्तम राजपूत है ये गिरफ्तार होना चाहिए और हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। तो बस दोस्तों मैं यही बोलूँगा, उसको बता दो जो हमें नोट है उसके लिए बोल दो। जितनी ब्रांच मैनेजर यहाँ पर हाँ एक चीज और बताओ, ये वैसे बात मैंने क्लियर कर दी उत्तराखंड का इसके लिए। जी आज इसके लिए अभी मैं वाणी को विराम करता हूँ। जो हमारे खासकर मंच के जो अधिकारी हैं, हमारे कहते हैं